हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सो हमें इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स गिवन है जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं एंड हमें उनके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस क्या होता है? जैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं एक्स वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू फाइंड कर लूँ जिस वैल्यू को अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x जहाँ जहाँ पर दे रखा है वहाँ पे पुट कर दूँ तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी x वेरिएबल की वैल्यू को मैं क्या कहूँगी? 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसे इस इक्वेशन में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दूँ मैं तो मेरा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, एंड हमें जैसे यहाँ पे डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 गिवन है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकलेंगे एंड हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है उसे भी वेरीफाई करना है। एंड जिसे हम कैसे वेरीफाई करते हैं? सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल कर। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो ये एक ट्राइनोमियल है यानी कि 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो इसमें हम कैसे जीरोस फाइंड करेंगे? मिडल टर्म को स्प्लिट करके यानी कि 2x को स्प्लिट करके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसे थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि हमें 8 कैसे कैसे मिल सकता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिल सकता है। सो अगर मैं स्टार्ट करूँ 2 से तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो मुझे 8 मिल जाएगा एंड 8 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो मुझे 8 मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 इंटू 2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मैंने पहले ही 2 इंटू 4 लिख रखा था, तो ये एक ही बात है। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। जैसे 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 मैंने लिखा है तो मैं इसमें 2 एंड 4 को प्लस करूँ या फिर माइनस करूँ जिससे मुझे मिडिल टर्म मिल जाए, यानी कि माइनस का 2x मिल जाए। एंड इसमें भी 8 एंड 1 को मैं प्लस करूँ या फिर माइनस करूँ जिससे मुझे मिडिल टर्म मिल जाए। तो मुझे आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे मुझे पहले ही पता चल गया था कि 2 एंड 4 को मुझे माइनस करना चाहिए ताकि मुझे 2 मिल जाए। तो हम कैसे करेंगे? 2x एंड 4x है हमारे पास नंबर्स, सो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करा तो 2 आ जाएगा, बट वो किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बिग वाला नंबर है 4 है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा आंसर में। सो यहाँ पे हमने इसको स्प्लिट कर लिया अपनी मिडल टर्म को। एक्स स्क्वेयर प्लस हमने कैसे स्प्लिट करा है? 2x को 2x माइनस 4 से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस 4x। तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो हमें 2 मिल जाएगा एंड माइनस 4 के साथ है तो माइनस का ही 2x हमारे पास आ जाएगा। एंड हम -8 सेम यहाँ पे लिख देते हैं -8। सो अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ये आया है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, इसमें से जो कॉमन वाली चीज़ है उसे बाहर निकाल लेंगे। सो जैसे यहाँ पे x वेरिएबल कॉमन है तो x बाहर निकल गया एंड अंदर क्या आएगा? x आएगा एक बारी, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे सो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा एंड प्लस का प्लस एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिकॉज x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं एंड 4 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, बिकॉज 4 और 8 जो है वो दोनों ही 4 के टेबल पर जाते हैं। सो अंदर आ जाएगा x, बिकॉज 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सो 4x आएगा एंड यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। एंड अंदर आएगा प्लस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे x प्लस 2 सेम आ रहा है, इसका मतलब हम अपने क्वेश्चन को सही सोल्व कर रहे हैं। तो एक तो हमारे पास आया x माइनस 4 एंड एक आ गया x प्लस 2। सो अब हम इनसे कैसे जीरोस निकालेंगे? x माइनस 4 को इक्वल रख देंगे 0 के एंड x प्लस 2 को भी इक्वल रख देंगे 0 के। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4, बिकॉज माइनस का 4 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा एंड एक आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है x की? एक तो 4 एंड एक माइनस का 2। सो ये 4 एंड माइनस का 2 ये क्या है? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, यानी कि अगर मैं इन x की वैल्यूज़ को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करूंगी जहाँ जहाँ पे x दे रखा है तो आंसर जो है वो 0 आएगा, यानी कि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो से कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो ये होता है हमारा। एंड यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट नंबर पे ज़ीरो निकला था ये है अल्फ़ा, एंड सेकंड नंबर पे जो ज़ीरो निकला है वो बीटा है हमारा। एंड ये जो 8 है यहाँ पे ये क्या है, सी है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है। ये जो 2 है ये बी है, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसका मतलब क्या है, ए है। बिकॉज हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस फॉर्म में होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे हमें गिवन होगा एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि 1, वो होगा ए, एंड जो हमारा एक्स के साथ गिवन होगा यानी कि बी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो वो होगा हमारा यहाँ पे 2, तो वो हमारा बी हो जाएगा। एंड ये लास्ट वाला जो टर्म है हमारा सी, वो 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 1, बी की है -2 एंड सी की है -8। सो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, एंड अब हम वेरीफाई कर लेते हैं सम ऑफ ज़ीरो को। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फ़ा क्या है 4, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 प्लस बीटा है -2, तो ये अंदर आएगा। एंड यहाँ पे माइनस बी, पहले तो माइनस का माइनस लगा लेते हैं, एंड बी क्या है -2 है। ठीक है, एंड ए क्या है 1 है, सो यहाँ पे ए लिख लेते हैं। अब 4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, एंड माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस हो जाएगा 2/1। ठीक है, एंड 4 - 2 2 इज इक्वल्स टू 2/1, तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। सो हमने सम ऑफ ज़ीरो को तो वेरीफाई कर लिया है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो अल्फ़ा क्या है 4, बीटा है -2 इज इक्वल टू सी, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है -8 अपॉन ए क्या है 1। सो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस का 8 आएगा, नीचे 1 लिख देते हैं, एंड यहाँ पे भी माइनस का 8 है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। सो हमने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई कर लिया है। अब हम सोल्व करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सबसे पहले जीरोस फाइंड कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर इंटू 1, तो हमारे पास आएगा 4s स्क्वायर। सो अब हमें देखना होगा कि हमें 4s स्क्वायर कैसे कैसे मिल सकता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिल सकता है। सबसे पहले 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, देन 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। सो अब हमें देखना होगा कि जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, सो 2 एंड 2 को मैं प्लस करूँ या फिर माइनस करूँ जिससे मुझे माइनस का 4s मिल जाए, एंड 4 एंड 1 को प्लस करूँ या फिर माइनस करूँ जिससे मुझे माइनस का 4s मिल जाए। तो मुझे पहले ही पता चल गया था 2 एंड 2 को मुझे क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए जिससे मुझे 4s मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 2s प्लस 2s इज इक्वल्स टू 4s, सो यहाँ पे मेरा आया है पॉजिटिव वाला 4s, बट हमें क्या चाहिए, माइनस वाला 4s चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2s माइनस 2s इज इक्वल्स टू -4s, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 एंड 2 4 बन जाएगा, बट साइन जो है वो माइनस का आएगा। सो यहाँ पे माइनस का 4s हमें ऐसे मिल रहा है, ऐसे हमने इसको स्प्लिट कर दिया है मिडल टर्म को। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं इसके। सबसे पहले 4s स्क्वायर लिख देते हैं सेम, एंड जैसे हमने इसको स्प्लिट करा है वैसे लिख देते हैं -2s एंड +1 सेम ही लिख देते हैं। तो अब हम कॉमन चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन इसमें मुझे एक तो 2 दिख रहा है क्योंकि 4 एंड 2 दोनों ही 2 के टेबल पर जा रहे हैं, एंड एक s वेरिएबल दिख रहा है, तो मैं s को भी बाहर निकाल लेती हूँ। सो अंदर आएगा 2s बिकॉज 2 इंटू 2 4 एंड s इंटू s स्क्वायर, माइनस का माइनस आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1 आएगा बिकॉज 2s इंटू 1 2s हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या निकालते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन निकाल लेते हैं। सो अंदर आएगा हमारा 2s, क्योंकि माइनस के 1 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s हमें मिल जाएगा। ठीक है, एंड अंदर यहाँ पे आएगा माइनस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया 2s-1 एंड एक फिर से हमें 2s-1 मिल गया। इससे हम जीरोस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एंड इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। 2s-1 ये वाले को मैं क्या करूँगी, इक्वल टू 0 कर दूंगी एंड इसको भी इक्वल टू 0 कर दूंगी। तो यहाँ पे जो s है वो एक साइड रहेगा एंड -1 यहाँ पे आके पॉजिटिव वाला हो जाएगा एंड 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था s के साथ एंड यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम मुझे 1/2 मिल जाएगा। सो s की वैल्यू जो है मुझे दोनों ही बारी 1/2 मिली है, यानी कि जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं वो 1/2 एंड 1/2 हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं 1/2 को इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट करूंगी तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाला पोलिनोमियल जो है इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को। सबसे पहले सम ऑफ जीरो से कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो 1/2 इसमें क्या है, अल्फा है जो फर्स्ट नंबर पे 0 निकला, सेकंड नंबर पे निकला वो है बीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो 1 है लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म है जो वो c है यानी कि कांस्टेंट टर्म है। जो 4 है वो b है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s है यहाँ पे, एंड जो ये 4 है ये क्या है, a है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो b इज इक्वल्स टू -4 होएगा एंड c इज इक्वल्स टू 1। सो अल्फा प्लस बीटा में सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ अल्फा विच इज़ 1/2 प्लस बीटा भी 1/2 है इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस लगा देते हैं पहले, एंड जो b है वो अलग से माइनस इसके साथ है। ठीक है, तो -4 मैं यहाँ पे अंदर भी लिख देती हूँ। सो a है हमारा 4। सो इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा ये, एंड माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे 4/4 आ गया, एंड यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, नीचे भी 2 आ गया एंड 4/4 हो गया। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये 1/1 एंड ये भी 1/1। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है सम ऑफ जीरो के रिलेशनशिप को। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। सो अल्फा 1/2 एंड बीटा भी 1/2 है। जो c है वो 1 है, a है 4। सो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी हमारा 1/4 ही है। सो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। सो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाता है। जो बाकी के पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।